हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। बहुत एस्पिरेंट्स हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट डिमांडेड यूनिवर्सिटी, बिकॉज बहुत से एस्पिरेंट्स है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते होते हैं। पिछली बार का भी आप डेटा देख लो, 1.5 लाख या 2 लाख से 2 से 2.5 लाख ऐसे लगभग रजिस्ट्रेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखे जाते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोस्ट डिमांडेड कोर्स बीकॉम ऑनर्स, जिसके लिए 62 एप्लीकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मुझसे पूछ रहे भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट एलोकेशन कैसे होता है? मतलब हमको सबकी यूनिवर्सिटी से अलग अलग पोर्टल भरना पड़ेगा या कॉमन काउंसलिंग होती है? तो इसका जवाब है नहीं, कॉमन काउंसलिंग नहीं होती। तुमको हर यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक जो फॉर्म होता है उसको भरना पड़ेगा एडमिशन के लिए। तो आज देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में तुम्हें बताऊंगा। और देखो, अपने डॉक्यूमेंट्स को भी पूरा प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा रहती है। तो एक बात हमेशा याद रखना, डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल ठीक रखना। उसके बारे में भी हम डिटेल अभी बात करते हैं इस वीडियो में। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फेज है, वो काउंसलिंग का फेज है, वो 3 फेजेस में होते हैं। उसके लगभग कुल 3 फेज होंगे। पहले में तो फ्रेंड्स वो आपके एकेडमिक सारी आपकी डिटेल्स को फिल करवाएगा पहले फेज में। दूसरे फेज में अपनी फ्रेंड्स आप प्रेफरेंस भर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं एंड देन सेंटर्स हैं, उनमें आप अपनी प्रेफरेंस भर सकते हो कि मेरे को पहले नंबर पे ये चाहिए, दूसरी प्रेफरेंस मेरी ये है, तीसरी ये है। तो आपको पूरी प्रेफरेंस वो फ्रेंड जब होगा, उसका मैं आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट मैं आपको बनवा के दूंगा इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। तब इसलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तीसरी काम फ्रेंड्स, जब वो फेज दोनों फेज हो जाते हैं, देन उसके बाद फ्रेंड्स वो आपके रिजल्ट के बेसिस पर वो आपका सीट एलोकेशन करता है। ये 3 फेज होते हैं फ्रेंड्स। तो ये तीनों को आपको करना होता है। तो देखो, जब भी वो भरेगा, सबसे पहले मैं आपको हर चीज में नोटिफाई करता रहूंगा। कोई भी चीज ना समझ में आए, उसको आप आराम से कहाँ कमेंट कर देना, मैं आपके एक एक कमेंट के रिप्लाई करता रहता हूँ। अब फ्रेंड, मेरे से किसी ने सवाल का जवाब देता हूँ। देखो कि भैया, डॉक्यूमेंट्स में जैसे हमारे क्लास 10th में मम्मी पापा के नाम चेंज है, आधार कार्ड में नाम कुछ चेंज है, सरनेम्स में प्रॉब्लम है क्या, उससे कुछ प्रॉब्लम होती है? देखो भाई, मैं सबसे एक बात कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, अब जो तुमने पेपर दे दिए, अब तुम्हें बहुत टाइम है अभी। अब अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक करवा लो। अपने जो आधार कार्ड में ना, अपने फादर का नाम एंड देन फादर मदर का नाम और अपने क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करवा लो तुम। इसे कोई इसमें दिक्कत वाली, देखो 10th और 12th तो तुमने एक जैसी भरा होगा मे बी, हाँ ये पॉसिबल है। पर अब तुम आधार कार्ड में चेंज करवा लो, जो भी तुम्हारी गवर्नमेंट आइडेंटिटी है उसमें भी चेंज करवा लो। और SC ST का सर्टिफिकेट तो रिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती फ्रेंड। OBC EWS का सर्टिफिकेट भी आप लोग अपना रिन्यू करवा लो। EWS का भी सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लेना, और जल्दी करवा लेना फ्रेंड्स। देखो, OBC का तो जल्दी हो जाएगा, EWS का सर्टिफिकेट में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। तो इसको भी आप ठीक करवा लो। किसने भाई सवाल पूछा, सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है? तो देखो, सब्जेक्ट मैपिंग ये होती है, जो तुमने क्लास 12th में सब्जेक्ट पढ़े थे ना, वही तुमको CUT में देने हैं। अब कोई ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, उसको क्या नाम है, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो अब वो क्या करे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्जाम दिया है CUT में जा करके, तो क्या उसका एडमिशन हो जाएगा? इसका जवाब नहीं, उसका एडमिशन नहीं होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। सब्जेक्ट मैपिंग में उसका फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे मुझसे कोई पूछा ना सब कि फॉर्म कैसे कैंसिल होता है, दो ही तरीके से होते हैं। तो सब्जेक्ट मैपिंग में हो जाते हैं। आप क्यों इतना होशियार बन रहे हो? आपने क्लास 12th में इंग्लिश पढ़ी है, आप वहाँ पे हिंदी का पेपर दे के आ रहे हो, तो आपका सीधी सीधी बात है, आपका फॉर्म कैंसिल ही होगा। इसे कहते हैं सब्जेक्ट मैपिंग। दूसरी बात, फॉर्म दूसरी तरीके से कैसे रिजेक्ट होते हैं, देखो भाई, अगर मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ, कहीं पर भी मान लो कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो जो आपका कॉलेज आपकी जब सीट एलोकेट होगी, वो बात का प्रोसेस है। पर अभी समझ के रखो, अगर आपकी क्वेरी रेज होगी, देन आपने उस क्वेरी का रिप्लाई नहीं किया। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो क्वेरी का रिप्लाई ही नहीं करते। क्वेरी का रिप्लाई नहीं करेंगे, देन आपकी सीट को किसी और को एलोकेट कर दिया जाएगा। ऐसे आपका एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। भाई ऐसा कोई काम मत करना। अपने डॉक्यूमेंट को सब कुछ ठीक ठाक करके रखना। अपने सारे डॉक्यूमेंट, क्लास 10th 12th की सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, EWS सर्टिफिकेट, OBC, और जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ECA स्पोर्ट्स कोटा के सर्टिफिकेट्स, और जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट रहती है, सब कुछ आपको अपने पास रखना है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि मैं आपके ऐसे क्वेरीज को सॉल्व करता था। ओके फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।